हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों बाद हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे 32 या 33 वीडियोस आ चुके हैं। तो जहां हमने छोड़ा था दैट वाज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड साउदर्न ब्लॉटिंग। तो आज मैं जहां से स्टार्ट करूंगा दैट इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। नाउ what is RNA? That is ribonucleic acid. It is nucleic acid. Two types of mainly nucleic acids are DNA and RNA. We have studied about the DNA. Now RNA, ribonucleic acid, it is also polymer of purine and pyrimidine. Okay, you have studied about purine and pyrimidine in previous lecture. You can check there. And सेम हियर एज इन डीएनए आपने पढ़ा था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इस तरह का डीएनए में, ठीक है ना। ऐसा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो उसमें तीन चीजें आपने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? उसमें शुगर ग्रुप होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है वहां पर डीएनए में, ठीक है। और आपने पढ़ा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और नाइट्रोजन बेस। सारी चीजें वही है। क्या चेंज है? चेंज शुगर ग्रुप में है। वो क्या है? यहां पर शुगर ग्रुप सिंपल शुगर ग्रुप है, वहां डीऑक्सीराइबोज था, यहां राइबोज शुगर ग्रुप है। और वो अरेंज कैसे है? चेन है, न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है। न्यूक्लियोटाइड्स आप भी समझते हैं, जिसमें शुगर भी है, फॉस्फेट भी है और नाइट्रोजन बेस भी है। ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है, इसके साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये अटैच होगा। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स की ये एक चेन है, पॉलीमर है, बहुत लंबी सी चेन है। तो इसको पॉली राइबोन्यूक्लियोटाइड भी हम बोलते हैं। अब इसमें क्या है? 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग है। ये हमने उस टाइम पढ़ी थी। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग क्या होती है? ये शुगर ग्रुप है, ये शुगर ग्रुप है। ये फर्स्ट पोजीशन इसकी, सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन है, ये फिफ्थ कार्बन है यहां पर, यहां भी फिफ्थ कार्बन है, ठीक है। शुगर है, शुगर। और क्या बोला हमने? न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? नाइट्रोजन बेस। तो इसका जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन यहां पर नाइट्रोजन बेस लगा है। यहां पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस है। थायमीन, याद रखना, थायमीन नाइट्रोजन बेस एब्सेंट होता है डीएनए, इसमें आरएनए में, डीएनए में प्रेजेंट होता है। उसकी जगह क्या है? यूरेसिल है। तो यूरेसिल यहां पर क्या है? नाइट्रोजन बेस है। तो ये हमेशा जो नाइट्रोजन बेस है फर्स्ट पोजीशन में अटैच्ड होगा, किसकी? शुगर ग्रुप की, ठीक है। यहां भी फर्स्ट पोजीशन में, यहां एडेनिन मैंने लगा है। तो दो चीजों की। तीसरा क्या है? फॉस्फेट, ठीक है ना। तो जो फॉस्फेट है, ये वाला अगर शुगर ग्रुप है, इसके फिफ्थ पोजीशन पर ये ऑक्सीजन के साथ यहां पर बॉन्डिंग कर रहा है, यहां पर फॉस्फेट, ठीक है। और यहां पर क्या है? यहां हाइड्रोक्साइड लगा था उसका ऑक्सीजन, यहां किसके पास? फॉस्फेट के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, फिर ऑक्सीजन। ये क्या बन गया? यहां पर दो न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करने वाला एक दूसरे के साथ। कौन कर रहा है इसको अटैच? दो न्यूक्लियोटाइड को। एक न्यूक्लियोटाइड यहां से यहां तक है, देखो क्या क्या इसमें? शुगर है, नाइट्रोजन बेस है, फॉस्फेट, एक न्यूक्लियोटाइड। दूसरा न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस, शुगर। इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करने वाला कौन है? फॉस्फेट ग्रुप है। तो इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये कैसी होती है? 3 to 5। कैसी है? 3 to 5 एंडिंग की। ओके, या आप ऐसे कह लो, यहां पर जो जिस हिसाब से यहां बना है, यहां तो 5 to 3 है हमारे पास, ठीक है। ये 5 एंड है, ये इसका 3 एंड है, जहां पर ये समाप्त हो रहा है, देखो 3 एंड है, ठीक है। इस तरह से अब जो आरएनए, इट इज ऑफ 2 मेन टाइप्स, जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। आज हम सिर्फ जेनेटिक आरएनए पे जाएंगे। अभी जेनेटिक और नॉन जेनेटिक में क्या अंतर है? देखो, जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेनली डीएनए होता है, बट एक्सेप्शंस आर देयर। जब
आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क कर रहा है तो उसको हम जेनेटिक आरएनए बोलते हैं, और जो दूसरे आरएनए हैं वो नॉन जेनेटिक होते हैं। तो जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं? ये एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं आरएनए और डीएनए के बारे में। बेसिक डिफरेंस देखेंगे। पहला डिफरेंस, डीएनए मेनली कैसे होता है? डबल स्टैंडर्ड होते हैं। एक्सेप्शन क्या है जो डबल स्टैंडर्ड नहीं है? स्मॉल बैक्टीरियल वायरस कुछ कैसे हैं वो डबल स्टैंडर्ड नहीं, वो सिंगल स्टैंडर्ड है। फिर आरएनए में, आरएनए ज्यादातर मैक्सिमम सिंगल स्टैंडर्ड है। कैसे हैं? सिंगल स्टैंडर्ड से। एक्सेप्शन कौन सा है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। रियो वायरस कैसा हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए में दिखा देते हैं। अब शुगर ग्रुप, यहां सिंपल पेंटोज शुगर है, परंतु यहां पर क्या है? डीऑक्सी 2-डीऑक्सी राइबोस शुगर, याद रखना ये। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन बेस में क्या अंतर है? जो हमारे पास नाइट्रोजन बेस है कहां पर? डीएनए में एडेनिन है, ग्यूनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है। यहां पर क्या एडिशन क्या लग गया है? यूरेसिल। यूरेसिल यहां पर लग गया, यू से रिप्रेजेंट करते किसकी जगह? थाइमीन की जगह। ये याद रखना, ये अंतर है दोनों में। और चार्ल्स रूल होता है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चार्ल्स रूल को फॉलो नहीं करता आरएनए। एक और चीज, जो आरएनए होता है, डीएनए होता है, ये डबल स्टैंडर्ड था हमारे पास इस तरह से। एक स्टैंडर्ड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड ये है। इन दोनों स्ट्रैंड को आपस में जोड़ता कौन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इनको आपस में जोड़ते। परंतु आरएनए में क्या होता है? ज्यादातर स्ट्रैंड कैसा है? सीधा है, लंबा ऐसा है। ये न्यूक्लियोटाइड्स, ये इसमें ऐसे लगे हम, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग एक ही स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ती है। परंतु कई बार ये आरएनए लूप बना देता है, इसको पिन लूप बोलते हैं या पिन वॉर्म बोलते हैं। यहां पर क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, ये नाइट्रोजन बेसेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग कर देते हैं। अगर यहां ए है तो यहां यू होगा, अगर यहां जी है तो यहां सी होगा। ऐसी बीच में लूप्स हो सकती है आरएनए में, तो वहां पर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में क्या करेगी? लूपिंग कर लेगी। ये याद रखना है आपने। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या है? ये हमने पहले बताया। कुछ आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करते, स्पेशली इन वायरस। फॉर एग्जाम्पल टोबैको मोजाइक में सिंगल स्टैंडर्ड वायरस होता है आरएनए का। याद रखना है, जो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है किसमें? टोबैको मोजाइक वायरस में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहां पर? कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसको थोड़ा सा आपने मेमोराइज करना है। वोम्ड ट्यूमर वायरस डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये भी जेनेटिक मटेरियल है। पोलियोमियल वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये एनिमल वायरस है, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड है। रियो वायरस, ये डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये कुछ वायरस है। अब जो वायरस होते हैं ये रेप्लिकेशन नहीं करते। रेप्लिकेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ डुप्लीकेट कॉपी। डीएनए में क्या होता है? रेप्लिकेशन होती है। डीएनए ना, ये डीएनए था, ये रेप्लिकेट होकर अपने ही जैसा ऐसा डीएनए बना देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। पर आरएनए में रेप्लिकेशन नहीं होती। आरएनए से हम आरएनए नहीं बना सकते, परंतु कैसे बना सकते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? पहले ट्रांसक्रिप्शन पता होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन होती है डीएनए से आरएनए बनना। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जब ये वापस आ जाएगा ना, आरएनए था हमारे पास, जेनेटिक मटेरियल है, मान लो ये वाला आरएनए था हमारे पास, ठीक है, ये वाला आरएनए, इसने क्या बनाना? आरएनए बनाना है। हमने बोला रेप्लिकेशन नहीं होती, आरएनए से आरएनए नहीं बना सकते हम। कैसे बनाएंगे? हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनाएंगे। कैसे बनाए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से? ये हमारे पास आरएनए था, इससे क्या हुआ? ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास आरएनए था, ठीक है, इसका क्या हुआ? अब रेप्लिकेशन तो नहीं हो सकती है, ठीक है ना।
ये डीएनए था, इस डीएनए का रिवर्स होकर क्या बन गया, आरएनए बन गया। ठीक है, जब रिवर्स होकर आरएनए बनेगा उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। तो आरएनए फॉर्मेशन हो गया। आरएनए से डायरेक्ट आरएनए नहीं बना है, किसके थ्रू बना, डीएनए के थ्रू बना। दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दैट इज अबाउट द जेनेटिक मटेरियल एज ए RNA. Tomorrow or next lecture we will discuss about non-genetic material, that is most important. In a non-genetic material we will discuss about details of mRNA, details of tRNA and details of rRNA. Thank you so much. We will meet in next lecture.